बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि मैं जा रही हूँ उम्रा करने। तो जी इसी सिलसिले में तैयारियां भी चल रही हैं और मिलना मिलाना भी चल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ जी अम्मी के घर। अम्मी ने बुलाया है आज खाने पे। अब दिन बहुत कम रह गए हैं तो मैंने सोचा रास्ते से अपने कैनविस शूज़ और जो मेरे स्लीपर्स वगैरह रह गए थे वो मैं ले लूँ। दोस्तों, मैं कैनविस शूज़ वगैरह सिर्फ बाटा से ही लेती हूँ, तो बस बाटा से मैं लेके और अम्मी के घर आ गई थी। तो जी सब बहन भाई आ चुके हैं और ये गिफ्ट मैं लाई हूँ दो छोटे बच्चों के लिए। एक मेरे बड़े भाई का बेटा है और एक मेरे छोटे भाई की बेटी है। तो जी इन दोनों के लिए मैंने ली हैं सिंपल सी स्मार्ट वॉचेस। इनका पूरी शेप वही है, लेकिन बस इसमें सिर्फ टाइम है और थोड़ा सा म्यूज़िक बजता है। तो ये दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे स्मार्ट वॉच लेकर। इसमें रेड लाइट भी जल रही थी, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा बच्चे खुश हो रहे थे। तो बस जी बातें वगैरह चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे खूब। थोड़ी देर में जी खाना लग गया था। खाने में था चिकन पुलाव, चिकन का कोरमा और साथ ही अम्मी ने आज बनाए थे पाए। और स्पेशली पाए की आज दावत थी जो बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो खाने में बहुत ही मज़ा आया सबको। हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार थी। खाने के बाद जी आई डिज़र्ट की बारी, यानी कि स्वीट डिश। यहाँ पर जी अम्मी ने बच्चों की फरमाइश पर बनाया था गाजर का हलवा, साथ ही रबड़ी थी और इसके अलावा डिलीशियस केक भी था। मैंने हर चीज़ ट्राई की, सब चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने मज़े की हर चीज़ लग रही है। और ये तो सीज़न ही गाजर के हलवे का है। और दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब मैं उम्रा करने जा रही थी। अब मैं आप लोगों से ये सारी वीडियोस शेयर कर रही हूँ कि जाने से पहले क्या हुआ, मेरी उम्रा की जर्नी कैसी रही, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो दोस्तों खाना ख़त्म हो गया था। खाने के बाद भी हम काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे, डिस्कस करते रहे। क्योंकि मैं अपने भाई की फैमिली के साथ जा रही हूँ तो हम आपस में सफ़र के हवाले से कुछ डिस्कशन कर रहे थे। एयरपोर्ट पहुँचने का टाइम डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा ये भी सोच रहे थे कि क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ पहली दफ़ा जा रहे थे। तो हम यही सोच रहे थे कि बच्चों के साथ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे भाई दोनों ही हम हज पे भी जा चुके हैं और उम्रा करने भी जा चुके हैं। तो हम लोगों को ये तो आइडिया था कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ जाने में और अकेले जाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हम बच्चों के साथ उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त दावत थी, बहुत ही मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो जी काफ़ी देर बैठने के बाद सब रवाना हो गए अपने अपने घरों को। तो दोस्तों हम भी अपने घर आ गए थे। इसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। तो ये था जी नेक्स्ट डे और दूसरे दिन की शाम का वक्त है ये, जब मेरी छोटी नंद मुझसे मिलने आई थी। मैंने रात के खाने के अलावा कुछ स्नैक्स का भी इंतज़ाम कर लिया था। चिकन ब्रेड बना ली थी, टी केक बना लिया था। असल में ये जो बेकिंग आइटम है तो ये काफ़ी पसंद है मेरी नंद के बेटे को और मेरी नंद को, तो इसलिए मैंने उनके लिए बना लिए थे ये सब। चाय पीने के दौरान मेरे देवर की फैमिली भी आ गई थी हमसे मिलने। बस दोस्तों आप यूँ समझ लें कि जाने से पहले आखिरी दिनों तक मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था। तो वही यहाँ पर जी हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय को। चाय पीने के बाद सब बैठ के बातें वगैरह करने लगे। मैंने अपने देवर की फैमिली को भी रोक लिया था खाने पे। ये मेरे देवर के बेटे हैं और ये एकेडमी में होते हैं, आजकल आए हुए थे, तो बड़ी खुशी हो रही थी इनसे भी मिलके। बस दोस्तों थोड़ी देर बाद मैंने खाना लगा दिया था जिसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा था तो वीडियो बहुत कम शूट कर सकी थी मैं। दोस्तों ये दूसरे दिन की सुबह का वक्त है। मैं आई हुई हूँ आलमगीर मस्जिद। ये बहुत ही बड़ी और मशहूर मस्जिद है, तारिक रोड पर वाक़ है। और यहाँ पर आज था उम्रे के हवाले से खुसूसी बयान जो मैं अटेंड करने आई थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क
لا شريك لك تو اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں. تو یہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، جو یہاں اللہ نے بکہ کہا ہے، مکہ نہیں کہا. عام طور پر ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ، لیکن قرآن پاک نے اس کو کہا پکا با کے ساتھ. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں پکا کے معنی آتے ہیں گردن توڑ معاملہ کرنے والا، یعنی جو اس گھر کی توہین کرے گا، اس گھر کی عظمتوں کو پامال کرے گا، اس گھر کے گرانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی گردن توڑ کے رکھ دیں گے. دعوت دیتا تو مہمان کو دعوت دی جاتی ہے، تو میزبان دعوت دیتا تو مہمان جاتا ہے. تو میزبان اللہ ہے اور ہم اللہ کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں. اس لیے سعودیہ میں آپ جائیں گے تو جگہ جگہ کہا ہوگا کہ ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان. تو انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے اہلاً و سہلاً یا ضیوف الرحمن، صبح مبارک ہو اے رحمان کے مہمانوں. تو گویا ہم کس کے مہمان ہیں؟ رحمان کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. اور جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے میزبان، مہمان بھی اتنا ہی بڑا بن جاتا ہے. بس دوستوں، اس خوبصورت بیان کو سن کے میں گھر آ گئی تھی. کچھ تیاری بھی کرنی تھی چائے کی، کیونکہ آج میرے ہسبینڈ کے فرینڈ آ رہے تھے ان سے ملنے جانے سے پہلے. تو جی پیکنگ کمپلیٹ تھی، تیاری کمپلیٹ تھی، اور دوسرے دن ہونا تھا ہمیں روانہ. تو جی اگلے ولاگ سے میرا سفر شروع ہو جائے گا، تو دیکھنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.